हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। इस समय अपने समय के दो सबसे शक्तिशाली प्राणी आरव के सामने बैठे थे। वे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। आरव को जमीन पर गिरे हुए काफी समय हो गया था, तब से वो उठा नहीं था। देवांश और सूर्यांश दोनों जानते थे कि उन्हें इस बारे में कुछ करने की जरूरत है, लेकिन वे क्या कर सकते थे। जब बात आरव के अवचेतन की आई तो उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं था। नरक के राजा ने आरव के शरीर को शुद्ध करने के लिए अपनी लपटों का उपयोग करने की भी कोशिश की, ताकि उसके शरीर के अंदर मौजूद सभी विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाएं, ताकि वह नीचे गिर सके। दुर्भाग्य से यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि उनकी लपटें भी आरव की मदद नहीं कर सकी। टॉवर के अंदर की स्थिति वास्तव में अराजक थी। लोग आरव के होश में आने का इंतजार कर रहे थे, जबकि टॉवर के बाहर पूरी अकादमी की सेना आरव की वापसी का इंतजार कर रही थी, ताकि वे उसे पकड़ सकें। टॉवर के अंदर सिर्फ एक प्रवेश ने सब कुछ बदल दिया। ये टॉवर हुआ और अब सब कुछ बदल गया। लोकेश उससे बहुत परेशान था। जहां तक मुख्य परिषद के सदस्यों का सवाल है, वे उसे पकड़ना चाहते थे और संभवतः उसे मारना चाहते थे। यहां तक कि उसे मारना भी चाहते थे। लीरा उसे चोट पहुंचाना चाहती थी। जो लोग पहले उसके पक्ष में थे, वे अब उसके खिलाफ हो गए हैं और उसे अकेला छोड़ दिया है। हालांकि देवांश और सूर्यांश, जिन्हें वो 99वीं मंजिल पर अपना दुश्मन मानता था, जिन्हें उसे हराना था, वे अब उसके सबसे बड़े दुश्मनों के साथ उसका ख्याल रख रहे थे और उसके कथित दुश्मन उसके रक्षक बन गए थे। मानवीय भावनाएं वास्तव में चंचल होती हैं। वे एक पल में बदल जाती हैं। जबकि बहुत सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे, आरव अभी भी लीरा द्वारा बनाई गई बेड़ियों में फंसा हुआ था। लीरा ने एक कदम पीछे हटने से पहले अपना हाथ पीछे खींच लिया और उनके बीच आधा मीटर की दूरी बना दी। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। मुझे एक मंत्र बोलने दो। आरव ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी और अपने तत्वों को उसे सुनने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से तत्व जिम्मेदार थे। एक हल्की तलवार की तरह जो 1 मीटर लंबी और सिर्फ 5 सेंटीमीटर चौड़ी थी। तलवार पूर्ण अंधकार से बनी थी, जिसे आरव भी महसूस कर सकता था। यहाँ आप इसे 1000 बार महसूस करेंगे, क्योंकि ये सीधे आपकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा है। आप सही हैं, दर्द वाकई मजेदार है। मैं आपको भी इसका अनुभव कराने की कोशिश करूंगा। आरव ने व्यंग्यात्मक लहजे में उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले इस जगह को छोड़ना होगा, जो आप कभी नहीं करेंगे। जब तक कि आप यहाँ न हो, मैं आपकी देवी हूँ और आप एक देशद्रोही हैं जो अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। लीरा ने उत्तर दिया, हालांकि उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसकी आंखें गुस्से और क्रोध से भरी हुई थी, जो उसकी सच्ची भावनाओं को दर्शाती थी। इससे पहले कि आप पागलपन की स्थिति में हो, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी। उसने कहा। ऐसा लग रहा था कि वो जल दी में नहीं थी, जैसे वो अपना समय लेना चाहती थी। क्या आप जानते हैं कि इस बार एक आत्मा के रूप में आपके यहाँ होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आरव ने उसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं देने दिया। उसने उत्तर दिया, क्या ऐसा है कि मेरी पुश्तैनी छड़ी छीनने की कोशिश की? मुझे ये हाथ लेने दो, ताकि तुम ऐसा कभी दोबारा न कर सको। उसने एक बार फिर अपनी काली तलवार उठाई और उसे काट दिया। हालांकि जैसे ही उसकी तलवार आरव के दाहिने हाथ को छूने वाली थी, आरव की चीखें बंद हो गई। आसपास का माहौल भयानक रूप से शांत हो गया। लीरा की तलवार भी आरव की भुजाओं से बमुश्किल कुछ इंच की दूरी पर अपनी जगह पर रुक गई। उसकी तलवार अपनी जगह पर जमी हुई थी, जैसे किसी शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। एक ऐसी शक्ति जो अंधकार के दायरे में अंधकार को भी मार सकती है। जब उसने मृत्यु और नेक्रोलॉजी पढ़ी, दुर्भाग्य से उसका आश्चर्य तब और बढ़ गया जब उसने आरव का चेहरा देखा। आरव का चेहरा भावहीन था और उसकी आंखें पूरी तरह से भावहीन थी। उसकी आंखें, जो हमेशा की तरह रंगीन थी, अब थोड़ी गहरी हो गई थी। हालांकि सबसे अजीब बात यह थी कि आरव के माथे पर एक अजीब सा निशान दिखाई दिया था। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे तैरता हुआ लीरा के ठीक सामने जमीन पर आ गिरा। जमीन पर उतरने के अलावा आरव ने अब तक कोई हरकत नहीं की थी। किसी कारण से लीरा वो भी देख पा रही थी, जो असंभव होना चाहिए था। आरव अपने आध्यात्मिक शरीर के साथ यहाँ था। वो अपने आध्यात्मिक रूप में थी, फिर भी उसे खून दिखाई दे रहा था।
उसकी आंखों और गालों से गहरे लाल खून के आंसू बह रहे थे। ये कहानी समय के साथ और भी दिलचस्प होती जा रही है। अब क्या होने वाला है, अगले अध्याय में जानने के लिए बने रहें। दर्द भयानक होता है। जब कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक रूप में होता है और उसका हाथ काट दिया जाता है, तो ये दर्द दुनिया में किसी को भी तोड़ सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा काट दिया गया हो। ये वो दर्द था जो आरव ने भी पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने अपने जीवन में कई बार दुख झेले थे, जिसमें उसकी आत्मा भी शामिल थी, जो अंधेरे क्षेत्र में चोटिल हुई थी। लेकिन ये दर्द उसके लिए भी बहुत ज्यादा था। उसका दिमाग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि दर्द ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था, जो उसे टूटने के कगार पर ले आया था। ऐसा लग रहा था कि लीरा द्वारा दिया गया दर्द काफी नहीं था। उसने उसे सबक सिखाने के लिए उसका दूसरा हाथ भी काटने की कोशिश की। बस यही था। ये वो क्षण था जब आरव ने खुद को असहाय पाया। दर्द के कारण विचार बहुत धुंधले हो गए थे, जो लगभग उसकी चेतना को तोड़ने के कगार पर था। हालांकि अब दर्द उससे लाख गुना ज्यादा था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास एक चक्र पूरा करते हुए खुद को दोहरा रहा हो। वो उसी जगह पर पहुंच गया था जहां से उसने शुरुआत की थी। फंस गया था और कोई मंत्र इस्तेमाल करने में असमर्थ था, क्योंकि एक जादूगर उसे मारने के करीब था। इस बार दर्द और यादें एक दूसरे पर हावी हो रही थी, जो उसके लिए बहुत ज्यादा था। आरव को पता भी नहीं चला कि यह कब हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग दर्द से अपनी चेतना की रक्षा करने के लिए खुद ही बंद हो गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चेतना जानती थी कि अगर उस पर फिर से हमला हुआ तो क्या होगा। उसका मस्तिष्क उसे बचाने के लिए टूटने जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया हो, जो उसे सुलाकर उसकी चेतना की रक्षा कर रहा हो। आरव की आत्मा के माथे पर एक अजीब सा जाना पहचाना लेकिन अलग सा निशान दिखाई दिया। जैसे ही उसकी चेतना नींद की सुरक्षा में गई, उसका अवचेतन नियंत्रण में आ गया। दुनिया बहुत बड़ी थी, जिसमें लाखों अज्ञात चीजें थी, जिनकी न तो पुष्टि की जा सकती थी और न ही खंडन। हालांकि अगर एक बात है जिस पर दुनिया में हर कोई सहमत हो सकता है, तो वो ये है कि कभी किसी की आत्मा से खून नहीं बहता। ये कुछ ऐसा था जिसे नकारा नहीं जा सकता था, और हाल ही तक लीरा भी इस पर विश्वास करती थी। हालांकि जब उसने आरव की आत्मा से खून बहते देखा तो उसके सारे विश्वास चकनाचूर हो गए। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि खून उसके द्वारा दिए गए किसी घाव से नहीं बह रहा था, बल्कि खून उसकी आंखों से बह रहा था, जैसे वो खून के आंसू हों। मानो आत्मा से खून बहना अपने आप में काफी चौंकाने वाला नहीं था। लीरा को इस बात से और भी ज्यादा झटका लगा कि उसके काले जामुन जो आरव को बंदी बनाए हुए थे, अपने आप दूर चले गए, जैसे उसके अंधेरे ने उसके करीब आने की हिम्मत भी नहीं की हो। आरव के चारों तरफ अभी भी अंधेरा था। हालांकि किसी कारण से ये उसका अंधेरा नहीं था जो उसे घेर रहा था, ये कुछ और था। ये जमीन से भी ज्यादा अंधेरा था। हालांकि जैसे ही वो धब्बा जमीन को छूता, सब कुछ बदल गया। एक शक्तिशाली आभा फैल गई, मानो आरव की असली आभा का विस्फोट हुआ हो। भले ही ये उसका एक अंश मात्र था, आभा इतनी शक्तिशाली थी कि भले ही ये लीरा का अंधकार का क्षेत्र था, आभा की लहर ने उसे एक गुड़िया की तरह पीछे उड़ा दिया। भले ही ये केवल उसकी आभा थी, लीरा एक पल के लिए डर गई। इसने उसे छुआ तक नहीं, और ये केवल उसकी आभा थी। फिर भी उसकी आत्मा उसकी आभा के संपर्क में आने से बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ये उसका क्षेत्र था, उसे यहाँ अजय होना चाहिए था। फिर आरव ये कैसे कर पाया? आभा फैलते ही उसके साथ क्या हो रहा था? चोट केवल लीरा को नहीं लगी, अंधकार के क्षेत्र में फैला पूरा अंधकार रक्तलाल हो गया, मानो रक्तलाल धुंध उन सभी को घेर रही हो। अंधकार में लीरा सब कुछ देख सकती थी, लेकिन इस गहरे लाल धुंध के कारण उसके लिए कुछ भी देखना असंभव हो गया। अंधकार का क्षेत्र ये एक ऐसी आभा थी जिसे किसी न किसी तरह पूरे विश्व में महसूस किया गया था। सूर्यांश और देवांश आरव के लिए बहुत चिंतित थे। वे अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसकी हालत निश्चित रूप से अच्छी नहीं थी। एक क्षण ऐसा भी था जब उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें लगा कि वो कुछ सेकंड में मर जाएगा। हालांकि सौभाग्य से उस कृत्य के बाद उसकी हालत में सुधार होने लगा, क्योंकि उन्होंने राहत की सांस ली। आरव के शरीर से एक भयानक ऊर्जा की लहर निकली
और उसके माथे पर वही निशान दिखाई दिया जो उसकी आत्मा पर था। उसकी आत्मा और शरीर के बीच का संबंध एक बार फिर स्थापित हो गया। और संगीत, वे दोनों पीछे की दीवार से टकरा गए। हॉल में मौजूद अन्य युवा भी सुरक्षित नहीं थे क्योंकि आभा ने उन पर भी हमला कर दिया था। यहाँ तक कि नर्क के राजा की आभा भी विस्फोट से उड़ गई। वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास वास्तविक शरीर था, इसलिए उसे भी सबसे अधिक चोट लगी और खून बहने लगा। जैसे ही आभा मीनार से बाहर आई, उसमें अभी भी वही पुरानी तीव्रता थी जो अंधेरे क्षेत्र में लीरा से टकराने पर थी। सभी मुख्य परिषद सदस्य अभी भी बाहर से मीनार की रखवाली कर रहे थे, इसलिए कोई भी उनकी जानकारी के बिना उनके मीनार से बाहर नहीं जा सकता था। सभी मुख्य परिषद सदस्य पीछे की ओर उड़ गए जैसे कि एक शक्तिशाली हमले ने उन सभी को एक साथ मारा हो, जो काफी अजीब था क्योंकि ये सिर्फ एक आभा थी और हमला नहीं था। अगर आभा इतनी शक्तिशाली थी तो वास्तविक हमले के बारे में क्या? एलियाना कुछ दूरी पर परमी पर गिर गई। वो अपना संतुलन बनाए रखने में कामयाब रही, लेकिन खून की खांसी हुई और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। अन्य मुख्य परिषद सदस्य भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे और साधारण शिक्षकों की हालत और भी खराब थी। हमें इसे रोकना होगा। एलियाना दहाड़ उठी। उसने महसूस किया कि ये आभा जो भी थी, ये उनके छात्रों को चोट पहुंचा सकती थी। पहले की तरह उसने इस रहस्यमयी आभा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक अवरोध खड़ा कर दिया। हालांकि वो जानती थी कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकती। अगर उसे सफल होना था तो उसे दूसरों की मदद की जरूरत थी। रचित भी मदद के लिए आगे आया। उसके होठों से खून टपक रहा था। उसने अपने हाथ जोड़े और एक मंत्र पढ़ा। समूह से धरती की मोटी दीवारें उभरी जो मीनार के चारों ओर पृथ्वी तत्व द्वारा मजबूत हुई। एलियाना का प्रकाश अवरोध रक्षा की पहली परत थी। रचित के पृथ्वी तत्व के बाद लिच था। आभा को रोकने के लिए रक्षा की तीसरी परत के रूप में हवा का एक अवरोध भी रखा गया था। आग की एक दीवार भी उठी जिसने शेखर की भागीदारी के कारण सुरक्षा की एक और परत जोड़ दी। सर्वोत्तम सुरक्षा मंत्र ने मदद की। दुर्भाग्य से उनका सर्वोत्तम सुरक्षा मंत्र भी आभा को रोकने में विफल रहा। उस आभा को भूल जाइए जो पहले ही गुजर चुकी थी। वो आभा जो अभी भी टॉवर के अंदर से आ रही थी, वो भी बाधाओं को तोड़ने में कामयाब रही। आभा के सामने प्रकाश की बाधा टूट गई और फिर अन्य ने उसका अनुसरण किया। जैसा कि एलियाना ने कहा था, अगर चीजें उनके लिए बुरी हैं, तो ये आम लोगों के लिए और भी बदतर हो सकती है। कुछ ही मिनटों में इस आभा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। केवल शक्तिशाली जादूगर ही आभा का विरोध करने में सक्षम थे, लेकिन वे भी बिना चोट खाए ऐसा नहीं कर सकते थे। कमजोर जादूगरों की बात करें तो वे सभी आभा का विरोध करने में असमर्थ होकर बेहोश हो गए। ये एक ऐसी घटना थी जो पूरे विश्व में देखी गई, जिसने सभी को चौंका दिया। केवल वे लोग जो इस आभा से प्रभावित नहीं थे, वे नश्वर थे, जिनके पास कोई तत्व नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे तत्वों का राजा जाग गया था। वह उस मंदिर को पहचान लेता, क्योंकि ये वही स्थान था जिसे उसने अपने एक दर्शन में देखा था। जैसे ही उसने तत्वों के संग्रहालय में काले गोले को छुआ, मंदिर बिल्कुल वैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि मंदिर अब काफी पुराना लग रहा था। विहान हाथ में एक सफेद गोला लेकर मंदिर के सामने खड़ा था। विहान मंदिर के करीब पहुंचने ही वाला था कि वो रुका। उसने अपना सिर उठाया और एक शक्तिशाली आभा की उपस्थिति महसूस की। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? उसने पीछे मुड़कर पूछा। विहान के पीछे एक दूर का भूत खड़ा था और अकादमी की दिशा में देख रहा था, जो इस जगह से हजारों मील दूर थी। कोई थोड़ा बहुत दूर चला गया, भूत ने जवाब दिया। बहुत बुरा। एक अनजान जगह में एक अंधेरी नदी थी जो आत्माओं से भरी थी। एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब आत्माओं की कानफोड़ू चीखें सुनाई न देती हो। हालांकि उस समय नदी पूरी तरह शांत थी, हालांकि थोड़ी ज्यादा शांत। ये नदी एक अन्य समय के मंदिर से जुड़ी हुई थी, जहां से सार्थक को अपने पूर्वजों का डंडा मिला था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 9 विशाल मूर्ति ठीक बीच में थी, लेकिन रहस्यमय आभा के दबाव के कारण जो दुनिया के इस हिस्से को भी कवर करने में कामयाब रही, अन्य 8 मूर्तियां भी टुकड़ों में टूट गई। जमीन हिलने लगी, जो यहाँ एक अलग घटना नहीं थी, क्योंकि इस समय कई जगहों पर भूकंप आ रहे थे। 8 अन्य देवताओं की मूर्तियां टुकड़े टुकड़े हो गई। कम से कम केंद्रीय मूर्ति टूट गई। जब वो टूट गई, हालांकि अन्य सभी मूर्तियां इतनी भाग्यशाली नहीं थी।
क्योंकि वे सभी हजारों टुकड़ों में टूट गई। अंधकार का क्षेत्र लीरा का क्षेत्र था। ये वो स्थान था जहां उसने आरव को पकड़ लिया था। हालांकि वो अब यहाँ पकड़ी गई थी। अंधकार के क्षेत्र में आरव की उंगली के चारों ओर एक काली अंगूठी भी दिखाई दी, क्योंकि संगीत, नेक्रोलॉजी, संगीत उसकी आत्मा को नियंत्रित कर रही थी, लेकिन वो अपने अवचेतन मन के माध्यम से इसे नियंत्रित करने में असमर्थ था। कुछ ऐसा जो वो सदियों से कर पा रहा था। आरव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी बेजान आंखों से अपनी काली अंगूठी को देखा। उसने अपना दाहिना हाथ अपने बाएं कंधे पर रखा और कुछ जाप करना शुरू कर दिया। जब आरव मंत्र पढ़ रहा था तो उसकी आवाज हमेशा की तरह ही लग रही थी, लेकिन अब उस आवाज में कुछ अलग था। भावना का कोई निशान नहीं था। आवाज में ये भी लग रहा था जैसे हर दिशा से आवाज आ रही थी। एक मंत्र था। हालांकि ये स्पष्ट था कि ये आरव के होठों से आ रही थी। आरव अवचेतन रूप से एक मंत्र का जाप भी कर रहा था, जिसे उसने पहले कभी सचेत रूप से इस्तेमाल नहीं किया था। उसने कभी मंत्र के बारे में सुना भी नहीं था। इस्तेमाल करना तो दूर की बात थी। ये मंत्र तब बिडेन के लिए था। नेक्रोलॉजी की पुस्तक, संगीत। मंत्र समाप्त होने के बाद उसके चारों ओर एक रहस्यमय लाल धुंध उठने लगी, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक देवता था। इसने उसके कंधे के बाएं हिस्से को ढक लिया था। लीरा ये देखकर और भी हैरान थी कि आरव का बायां हाथ फिर से दिखाई देने लगा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले हुआ करता था। शुरू में बायां हाथ काफी भ्रामक लग रहा था, लेकिन समय के साथ बायां हाथ भी आरव की आत्मा के बाकी हिस्सों की तरह ही वास्तविक हो गया। लीरा ने आज पहले ही कई असंभव चीजें घटित होते हुए देखी थी। उसके मन में कई सवाल थे और उनमें से एक सवाल उसकी शक्तियों के बारे में था। उसने सोचा कि ये उसके दादा की वजह से हो सकता है। ये संभव था कि उसके दादा के पास कोई ऐसा जादू हो जिससे किसी तरह उसकी आत्मा को भी ठीक किया जा सके, चाहे ये कितना भी असंभव क्यों न लगे। हालांकि वो अभी भी नहीं समझ पाई थी कि उसने उसके अंधेरे के क्षेत्र पर कैसे कब्जा कर लिया। वो अपने अंधेरे के क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास का वातावरण भी उसके नियंत्रण से बाहर था। जब उसने इसके बारे में सोचा कि अगर वो वास्तव में ऐसा कुछ करना चाहता था तो उसने पहले क्यों नहीं किया। उसने सोचा कि अगर वो उसके राज्य पर कब्जा कर सकता था तो उसने पहले क्यों नहीं किया। वो किसका इंतजार कर रही थी। दुर्भाग्य से वो आरव से पूछ नहीं सकी, क्योंकि वो उत्तर देने के मूल में नहीं लग रहा था। अपने राज्य के समर्थन के बिना भी वो जानती थी कि उसे आरव को रोकना होगा। वो अब पूरी तरह से स्वतंत्र था और यह स्पष्ट था कि वो अपने एलिमेंटल्स का भी उपयोग कर सकता है। उसे हमला करने से पहले उसे नीचे ले जाना था। तो क्या हुआ अगर वो अपने अंधेरे के क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकती थी। उसके पास अभी भी उसके एलिमेंटल्स और ग्रुमोर का समर्थन था। अंधेरे के खंजर। उसने एक मंत्र पढ़ा जिससे उसके प्रत्येक हाथ में एक खंजर दिखाई दिया छाया। परिवर्तन। उसने एक और मंत्र डाला जिससे वो अदृश्य हो गई। वो अवस्था इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, लीरा लाल धुंध के माध्यम से एक अदृश्य हत्यारे की तरह आरव की ओर बढ़ रही थी। आरव अभी भी अपने बाएं हाथ को देख रहा था जो अभी ठीक हुआ था। जब लीरा उसके करीब पहुंची तो वो आरव के पीछे आई और अपने दोनों खंजर आरव के गले पर रख दिए। यदि तुमने कोई कदम उठाया तो मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगी, याद रखना। अगर मैंने यही तुम्हारा सिर काट दिया तो तुम ठीक भी नहीं हो पाओगे। उसने आरव को चेतावनी दी। उसने उसे केवल इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो अभी भी उसकी आत्मा पर संभावित अभिशाप से डरी हुई थी। हालांकि उसने उसे चोट भी नहीं पहुंचाई क्योंकि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। भले ही उसने उसके हाथ या पैर काट दिए हों, वह फिर भी वापस लड़ सकता था। चोट लगने के बाद एक संभावना ये भी थी कि वो उसकी सीमा से भागने की कोशिश कर सकता है। थोड़ी सी हरकत और खंजर वास्तव में उसकी आत्मा को चोट पहुंचा सकते। उसने 2 और शब्द बोले, लेकिन ये भी ऐसी भाषा में थे जिसे लीरा समझ नहीं पाई। शब्दों के बाद आरव गायब हो गया। उसका शरीर लीरा के पीछे दिखाई दिया और अपनी स्थिति बदल ली। लीरा को अपने पीछे आरव की उपस्थिति का एहसास हुआ। वो मुड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो मुड़ी, उसके हाथों और पैरों पर रहस्यमयी लाल बेड़ियां दिखाई दी। ये बेड़ियां काफी हद तक वैसी ही थी जैसी उसने आरव पर इस्तेमाल की थी। इसके अलावा आरव ने भी इन बेड़ियों को बनाने के लिए उसी इलाके से मदद ली थी। बेड़ियों ने लीरा को उसी तरह से बांधा
जैसे आरव को पहले बांधा गया था। आरव ने उसका गला पकड़ लिया और उसकी बेजान आंखें उसकी गहरी लेकिन थोड़ी डरी हुई आंखों में घूरने लगी। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, उसे पता नहीं क्यों पर ऐसा लगा जैसे उसका शरीर पूरी तरह से जम गया हो। उसके अंदर अंधेरे का एक तत्व था और वो अपने ग्रिमोर के बहुत करीब थी। वो चाहती तो इन बंधनों से बच सकती थी, पर उसका शरीर जम गया था। ये काफी विडंबना थी कि आरव ने उसका गला अपने बाएं हाथ में पकड़ रखा था, जिसे लीरा ने काटा, जैसे वो उसे काव्यात्मक न्याय दे रही हो। आरव ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी और लीरा का गला घोंट दिया। उसकी पकड़ में दबाव बढ़ता जा रहा था। उसने अभी तक मजबूत मंत्र का इस्तेमाल भी नहीं किया था। लीरा को यह काफी दर्दनाक लगा। हालांकि उसका असली शरीर यहां नहीं था, फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे उसका गला घोंटा जा रहा है। आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि असली दुनिया में भी उसने अपने गले के आसपास कुछ उंगलियों के निशान देखे। वो बोल भी नहीं पा रही थी। मंत्रों का इस्तेमाल तो दूर की बात है। उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और उसके दोनों खंजर जमीन पर गिर गए असली दुनिया में वापस। ग्रिमोर ऑफ डार्कनेस हिल रहा था। लीरा की जीवन शक्ति बहुत तेजी से कमजोर हो रही थी, जैसा कि पहले आरव के साथ हो रहा था। लीरा के लिए सौभाग्य से रेत में एक उम्मीद की किरण थी। उसकी आत्मा अभी भी ग्रिमोर ऑफ डार्कनेस के अंदर थी, जहां उसका ग्रिमोर के साथ सबसे मजबूत संबंध था। इस बीच आरव के लिए यह काफी अलग था, जो अपने असली ग्रिमोर से बहुत दूर था। अंधेरे की पवित्र ग्रिमोर ने भी अपने स्वामी की रक्षा के लिए मामलों को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया। इसके लिए उसे सबसे पहले अंधेरे के क्षेत्र पर आरव के नियंत्रण को तोड़ना पड़ा। अंधेरे के क्षेत्र में अविश्वसनीय मात्रा में अंधेरी ऊर्जा भर गई, जिस पर आरव ने नियंत्रण कर लिया था। अतिरिक्त बढ़ावा पाने के लिए ग्रिमोर ऑफ डार्कनेस ने आध्यात्मा, एक क्रिस्टल से आत्मा ऊर्जा का इस्तेमाल किया। अंधेरे ऊर्जा की एक विशाल मात्रा अंधेरे के क्षेत्र में प्रवेश कर गई, जिसने लीरा की शक्ति को और भी बढ़ा दिया। अंधेरे की जेल के दूसरे हिस्से में अंधेरा इकट्ठा होने लगा, जो एक महिला का आकार लेने लगा। जैसे ही अंधेरा गायब हुआ, लीरा दिखाई दी, जो वहां खड़ी थी। वो बहुत खांस रही थी और उसका चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन कम से कम वो जीवित थी और एक बार फिर अंधेरे के दायरे पर उसका नियंत्रण था। लीरा ने अपनी सांस को इकट्ठा करने की कोशिश की और आरव को घूरने लगी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो अचानक बहुत मजबूत हो गया था। वो जानती थी कि वो बहुत खतरनाक है। वो एलिमेंट एकेडमी में बहुत शक्तिशाली हो गया था, लेकिन वो जानती थी कि उसे मारना होगा। आरव ने लीरा को भी देखा, जो दूर खड़ी थी। क्षेत्र उसके नियंत्रण से बाहर था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये उसकी चिंता नहीं थी। वो अभी भी अंधेरे के क्षेत्र में अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता था। अंधेरे की गहराई से बाहर आओ और मेरे दुश्मनों को मार डालो। लीरा ने इस बार आरव के करीब जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह पकड़ी नहीं जाना चाहती थी। हालांकि उसके पास अभी भी बिना करीब आए उसे मारने के कुछ विकल्प पथे। उसने अपना हाथ उठाया और एक बार फिर अंधेरे के क्षेत्र का इस्तेमाल किया। उसके क्षेत्र में प्रवेश कर चुके अत्यधिक अंधकार ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। मानो लीरा की पुकार का जवाब देते हुए उनमें से प्रत्येक के पास एक भारी तलवार थी। सभी शूरवीर पूरी तरह से अंधेरे से बने थे। वे इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन उनके कोई चेहरे नहीं थे। ये सिर्फ इंसानों के आकार की अंधेरी ऊर्जा थी। अंधेरे के शूरवीरों ने आरव को चारों तरफ से घेर लिया। आरव का दृश्य उनके द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे वो ये देखने में असमर्थ थी कि वे सफल हुए या नहीं। उसे जल्द ही उत्तर मिल गया, क्योंकि उसने देखा कि उसके सभी अंधेरे शूरवीरों को पीछे धकेला जा रहा था। हैरानी की बात है कि उन्हें आरव द्वारा पीछे नहीं धकेला जा रहा था। ये कैसे संभव है? लीरा अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गई, क्योंकि उसने देखा कि उसके शूरवीरों को पीछे धकेला जा रहा है। उसका उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। वे निश्चित रूप से उसके नहीं थे। और फिर आरव ने किसे बुलाया? वो अपने मंत्रों का उपयोग कैसे कर सकता था? ये समझ में आता है कि उसके पास अपने कुछ मंत्र थे, लेकिन उसे उसके मंत्रों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि उसने जिन अंधेरे शूरवीरों को बुलाया था, वे उसके मंत्रों के माध्यम से बुलाए गए थे, और वे पूरी तरह से उसके अंधेरे से बने थे और पहले की जंजीरों की तरह लाल धुंध से नहीं थे। आरव ने अंधेरे शूरवीरों को लड़ते हुए भी नहीं देखा था।
जब वो लीरा की ओर चलने लगा तो उसने हर कदम पर अपने ऊपर दबाव महसूस मंत्र का पाठ करना, जो कि उसके द्वारा पहले पढ़े गए मंत्रों से अलग था। ये भी उसी अस्पष्ट भाषा में था, लेकिन ये पहले जैसा मंत्र नहीं था। ये सबसे खरा विकल्प था। सबसे अच्छा विकल्प उसके करीब आए बिना उसकी आत्मा को नष्ट करना था। दोनों जादूगर एक ही समय में अपने मंत्र का जाप कर रहे थे और यह स्पष्ट नहीं था कि उनमें से प्रत्येक क्या करने जा रहा था। हालांकि लीरा अपने मंत्रों को डालने में बहुत तेज थी। आरव ने अभी अपना आधा मंत्र किया था। लीरा ने पहले ही अपना पूरा कर लिया था। डार्क ओएसिस। आरव की चेतना खुद को उस सभी दर्द से बचाने के लिए सो गई थी जिससे वो गुजर रहा था, और अपनी मानसिक स्थिति की रक्षा करने के लिए। हालांकि जब उसकी चेतना सो रही थी तो ये निष्क्रिय नहीं थी, भले ही उसकी आत्मा को अवचेतन रूप से नियंत्रित किया जा रहा था। असली आरव ने खुद को एक अलग जगह पर पाया, जैसे कि वो फिर से सपनों में से एक में था, जो इस समय उसकी चेतना के लिए एक सुरक्षित जगह थी। जैसे ही वो नए परिवेश में जागा, उसने तुरंत अपने बाएं हाथ को देखा। सौभाग्य से उसका बायां हाथ गायब नहीं था। हालांकि उसने ये भी देखा कि उसकी रोशनी का निशान गायब था, जो केवल तब हुआ जब वो फिर से उन अजीब सपनों में से एक में था। लीरा के साथ लड़ाई के बारे में सपना क्या होगा अगर मैं सपना देख रहा हूं? मैं अभी तक मरा नहीं हूं, लेकिन वो मुझे जाने भी नहीं देगी। ऐसा लगता है कि मैं दर्द के कारण बेहोश हो गया हूं। वो दर्द को सुनने में असमर्थ होने के कारण खुद से काफी निराश था। अगर वो अपना शरीर भी नहीं देख सकता था तो वो कैसे जान सकता था कि लीरा उसके साथ क्या कर रही थी? सौभाग्य से इसका एक सकारात्मक पक्ष भी था। वो सोच सकता था कि अगर मैं एक अंधेरे जेल में बेहोश हूं तो लीरा को पता होना चाहिए कि मुझे चोट पहुंचाना बेकार है। वो चाहती है कि मैं दर्द महसूस करूं, इसलिए वो चाहती है कि मैं आगे बढ़ने से पहले जाग जाऊं, उसने बुदबुदाती आवाज में कहा और अपने आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। लंबे समय से कमरे में एक लकड़ी का दरवाजा भी था जिसमें एक दरार थी। एक खिड़की भी थी जो कमरे के अंदर कुछ रोशनी दे रही थी। हर कदम के साथ आरव खिड़की की ओर बढ़ा। वो लकड़ी के फर्श की चरमराहट की आवाज सुन सकता था। पुराने फर्श की चरमराहट की आवाज को अनदेखा कर वो खिड़की के ठीक सामने रुक गया और इस जगह से बाहर देखने लगा। डार्क ओएसिस लीरा ने अपना मंत्र पूरा किया, जो उसके सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक था, जिसका उपयोग पूरे अंधेरे पर हमला करने के लिए किया जा सकता था। और पूरे अंधेरे क्षेत्र में मौजूद आशा आरव की ओर दौड़ी। उसका हमला वास्तविक दुनिया में शक्तिशाली था, लेकिन यहाँ ये और भी अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि यहाँ उसके उपयोग के लिए सभी अतिरिक्त तत्व शक्ति उपलब्ध थी। दूसरी ओर आरव किसी और से लड़ रहा था, जो अखाड़े में लड़ रहा था, और वो पहले से ही एक जादू में व्यस्त लग रहा था। वह या तो अपना जादू चलाना बंद कर सकता था और हमले का ख्याल रख सकता था। वो उसे अपनी अंधेरी ढालों से ढक सकता था। डार्क ओएसिस, उनके शरीर नष्ट हो गए और अंधेरे में डूब गए। उनके अवरोध ने डार्क ओएसिस को कमजोर नहीं किया, बल्कि इसे और मजबूत ही बनाया। डार्क ओएसिस ने अंततः आरव को मार डाला। सारा अंधेरा आरव की आत्मा के अंदर प्रवेश करने लगा। डार्क ओएसिस एक ऐसा मंत्र था जो जितना शक्तिशाली था उतना ही डरावना भी था, क्योंकि इस मंत्र से बच पाना काफी मुश्किल था। डार्क ओएसिस एक ऐसा मंत्र था जो विशेष रूप से एक आत्मा को लक्षित करता था, वास्तविक दुनिया में भी। यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। इसके बाद ये आत्मा को अंदर से नष्ट कर देता है, चूंकि एक जादूगर अपनी आत्मा में उस तत्व के बिना किसी अन्य तत्व को समायोजित नहीं कर सकता है। इससे उसकी आत्मा और भी अधिक अराजक हो जाती, जो अंततः आत्मा को नष्ट कर देती। ये एक ऐसा हमला था जो व्यक्ति की सभी शारीरिक सुरक्षा को नजरअंदाज कर देता था और उसके सबसे कमजोर स्थान पर हमला करता था। अंधेरा आरव की आत्मा में घुसपैठ करता रहा, भले ही आरव का अवचेतन मन उसकी आत्मा को नियंत्रित कर रहा था। उसके चेहरे पर दर्द देखा जा सकता था। ये सारा अंधेरा उस पर हावी हो रहा था, लेकिन वो खड़ा रहा। आरव की मुट्ठियां कसकर बंद थी, क्योंकि वो अंधेरे के आगे झुकना नहीं चाहता था। हैरानी की बात है कि उसने फिर भी अपना मंत्र जपना बंद नहीं किया। अपना सारा अंधेरा आरव के शरीर में प्रवेश करते देख लीरा को राहत महसूस हुई। अब उसकी आत्मा के बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब तुम मर चुके हो, उसका मंत्र उसकी आत्मा के अंदर व्याप्त अंधेरे के बावजूद। जैसे ही लीरा ने आरव को अपना मंत्र पूरा करते देखा, वो वास्तव में गायब हो गई जेल की दुनिया के विपरीत, जहां उसे लगा
कि वो पूरी तरह ठीक है। वो असली दुनिया में मृत महसूस करती थी। उसकी नाक से खून बह रहा था और उसका शरीर इतना दर्द कर रहा था कि उसे अपनी उंगली हिलाने में भी दर्द हो रहा था। अंधेरे का ग्रमर भी बहुत स्थिर लग रहा था, लेकिन आरव के शक्तिशाली मंत्र को प्राप्त करने के बाद ये और भी बुरा होने वाला था। अंधेरे की जेल पूरी तरह से नष्ट हो गई और टुकड़ों में बिखर गई। अगर ली वहां होती तो उसकी आत्मा भी नष्ट हो जाती। दुर्भाग्य से वो वास्तविक दुनिया में होने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं थी। अंधेरे की जेल अंधेरे के ग्रमर के अंदर थी, इसलिए ग्रमर को हमले से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अंधेरे की जेल नष्ट हो गई, लेकिन ये सब नहीं था। आरव के हमले ने न केवल अंधेरे की जेल में मौजूद सभी अंधेरे को नष्ट कर दिया, बल्कि सदियों से अंधेरे के ग्रमर द्वारा एकत्र की गई अधिकांश अंधेरे ऊर्जा को भी नष्ट कर दिया। वो आरव के खिलाफ जाने से पहले एक उन्नत जादूगरनी थी, लेकिन सभी नुकसानों के कारण उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक मध्यम श्रेणी की जादूगरनी के स्तर तक गिर गई। हालांकि उसने समय रहते हमले को चकमा दे दिया, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसे बचा नहीं सकी। वो अपनी जान बचाने में कामयाब रही, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने बहुत कुछ खो दिया। लीरा लगातार खून की खांसी कर रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। खांसी खांसी वो खांस रही थी और वो रुक नहीं रही थी। वो पानी पीने और खून साफ करने के लिए पास के तालाब में गई। तालाब की ओर जाते समय उसे पता नहीं चला कि उसके बाएं कंधे पर एक नया निशान था। स्थान का निशान आरव के अवचेतन ने उसके शरीर पर एक निशान बना दिया था। चाहे वो कहीं भी जाए, वो जान सकता था कि वो निशान के माध्यम से कहाँ है। आरव ने अंधकार की जेल को नष्ट कर दिया और जितना नुकसान कर सकता था उतना नुकसान पहुंचाया। ग्रुमोर देवताओं का पवित्र खजाना था जिसमें उनकी दिव्य शक्ति थी, इसलिए उनमें से किसी को भी नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव था। फिर भी आरव किसी कारण से इसे प्राप्त करने में सक्षम था। उसने न केवल अंधकार के ग्रुमोर को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसने और भी बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया। अंधकार की जेल के नष्ट होने के बाद उसने सारा अंधकार वापस शरीर के अंदर ले लिया। आरव के पास फिर से जाओ। उन्हें नहीं पता था कि इस समय उसके साथ क्या हो रहा था। पहले तो उसकी जीवन शक्ति कमजोर थी, लेकिन फिर वो ठीक होने लगा। उसके बाद आभा फट गई और अब उसकी नसें काली हो रही थी। देवांश और सूर्यांश के विपरीत, जो पिछली बार चोट लगने के बावजूद आरव को दूर से देख रहे थे, नारकी राजा फिर से उसके करीब आए। वो फिर से आरव के बगल में खड़ा था। उसके शरीर में हो रहे परिवर्तन दिखाई दे रहे थे, विशेष रूप से काली आभा जो अचानक उसके शरीर के अंदर महसूस की जा सकती थी। अभी वो वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई श्राप था, लेकिन उसी समय ये अलग था। काली छड़ी पर बंधन प्रतीक, जो कि वह प्रतीक था जो अतीत में अस्तित्वहीन हो गया था, जैसे कि ये विफल होने वाला था, वो भी फिर से स्थिर हो गया था। अजीब बात यह है कि ये प्रतीक न केवल स्थिर हो गया था, बल्कि मजबूत भी होने लगा था। सा के हमले ने लीरा को अंधेरे के ग्रमोर के ठीक बीच में मारा और अंधेरे का ग्रमोर भी बहुत कमजोर हो गया, नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। अगर ये किसी और की आत्मा होती तो अब तक नष्ट हो चुकी होती। किसी तरह उसकी आत्मा अभी भी विरोध करने में सक्षम थी। न केवल उसकी आत्मा विरोध कर रही थी, बल्कि वह कुछ ऐसा भी कर रही थी जो असंभव होना चाहिए था। अंधेरे का विरोध करने का केवल एक ही तरीका था, अंधेरे के साथ अपनी आत्मीयता को बढ़ाना। ये ऐसा था जैसे आर का जवाब आर से दिया जा रहा हो। लीरा ने अपने अंधेरे जेल के सारे अंधेरे को आरव की आत्मा के अंदर डाल दिया था, लेकिन वो उस अंधेरे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा था। अंधेरे को आत्मा को नष्ट करने देने के बजाय आरव की आत्मा ने अंधकार का उपयोग अंधकार से अपनी आत्मीयता बढ़ाने के लिए किया। उसने उस अंधकार को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इसने सारे अंधकार को एक बिंदु में संपीड़ित करना भी शुरू कर दिया। आरव के शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगे थे। आत्मा के अंदर का अंधकार जितना संपीड़ित होता गया, उतना ही अंधकार से उसका आत्मीयता बढ़ती गई। ये लगभग एक स्वाभाविक बिंदु पर पहुंच गया जब उसके शरीर पर एक निशान दिखाई देने लगा। आरव के बाएं हाथ पर प्रकाश तत्व का एक पवित्र प्रतीक था। हालांकि उस प्रकाश प्रतीक के ठीक ऊपर एक और प्रतीक दिखाई देने लगा, एक निशान जो बहुत गहरा था। ये कैसे संभव है? सूर्यांश ने उस निशान को आकार लेते देखा। उसने तुरंत उसे पहचान लिया। उसने वो निशान पहले हजारों बार देखा था, क्योंकि उसके पास भी वो निशान था। ये वही निशान था जो उसके बाएं हाथ की पीठ पर था। अंधकार तत्व का पवित्र निशान आरव दूसरे तत्व के साथ
अपने तात्विक संबंध को जागृत कर रहा था। इस बार अंधकार का तत्व प्रकाश के तत्व और अंधकार के तत्व के साथ मिल रहा था। एक ही शरीर के अंदर 3 तत्व, ये कैसे संभव है? देवांश जानता था कि आरव विशेष है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा तत्व था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। हालांकि ये उस समय विशेष होने की सीमा को पार कर गया था। असंभव होने की सीमा नरक के राजा को ये करना पड़ा। वो निशानों का पूरा महत्व नहीं जानता था, और ये कितना अविश्वसनीय था कि उनमें से एक से अधिक होना, क्योंकि वो जीवित जादूगरों की तरह प्रशिक्षण नहीं ले रहा था। इसके बजाय वो आरव की नसों के बारे में अधिक चिंतित था, जो काली हो रही थी। सौभाग्य से उसकी नसें सामान्य होने लगी, और समय के साथ उसके बाएं हाथ पर नया निशान वास्तविक हो गया। अंधेरे के पैथिक स्टाफ पर बंधन का निशान भी मजबूत हो रहा था, क्योंकि आरव ने अंधेरे के साथ अधिक आत्मीयता हासिल की। पैथिक स्टाफ अंततः अंधेरे की शक्ति के आगे झुक गया। पैथिक स्टाफ अंततः आरव से बंध गया, जिसके पास बंधन का निशान था। क्या ये उसका पहला विचित्र सपना था, जिसमें वो बस देख सकता था और कुछ नहीं कर सकता था? या ये उसका आखिरी सपना था, जिसमें वह प्रकृति की देवी से मिला और खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, जब तक कि उसकी यादें बहना बंद नहीं हो गई, जब तक कि वह मैं उससे बात नहीं कर सका। खिड़की के बाहर का नजारा उसे बहुत अजीब लगा। वहां केवल सुंदर नीला पानी था, जो दृश्य के अंत में नीले आकाश से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो वह सचमुच समुद्र के बीच में हो। तो इतनी ऊंचाई की संरचना को देखना वास्तव में आश्चर्यजनक था। हालांकि उसे यह भी एहसास हुआ कि वो टावर के केवल एक तरफ का दृश्य देख रहा था। शायद टावर के दूसरे छोर पर जमीन थी, जहां से बाहर देखने के लिए कोई खिड़कियां नहीं थी। उसने खिड़कियों पर अपनी उंगलियां रखी और उन्हें धीरे धीरे खोला। खिड़कियां बाहर की ओर खुल गई और सारी ताजी हवा अंदर आ गई। ताजा समुद्री हवा कुछ ऐसी थी जिसे आरव ने पहले कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि वो ऐसी जगह रहता था जहां आसपास कहीं भी समुद्र नहीं था। हल्की हवा काफी ताजा थी और वास्तव में उसके सिर को शांत करने में कामयाब रही, जो अभी भी चिंतित था। वो इस सपने के बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि सपने अक्सर कुछ घंटों के बाद अपने आप टूट जाते हैं। वो यहां फंस गया था नहीं। असली चिंता केवल अंधेरे की जेल थी, जिससे उसे बाहर निकलने की जरूरत थी। उसे इस गंदगी से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। आसपास कोई जमीन नहीं थी। उसने दृश्यों के आधार पर विश्लेषण किया। प्रकाश, उड़ान। उसने एक मंत्र का जाप किया, लेकिन उसे याद आया कि इन सपनों में उसके पास उस मंत्र का उपयोग करने के लिए प्रकाश का तत्व नहीं था। जब मंत्र काम नहीं करता था, तो वो अपने बाएं हाथ के पीछे देखता था, ठीक उसी समय जब उसे इसकी आवश्यकता थी। प्रकाश के तत्व का उड़ान मंत्र उसे उड़ने की अनुमति देता था। हालांकि ये एक निम्न स्तर का उड़ान मंत्र था। ये उसे केवल एक निश्चित ऊंचाई। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। पर और केवल कुछ मिनटों के लिए उड़ने की अनुमति देता था, लेकिन उन कुछ मिनटों में उसे टावर के चारों ओर उड़ना था। उसे आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने और पुल पर उतरने के लिए अधिक समय मिलना चाहिए था। अगर कोई पुल था, दुर्भाग्य से वो मंत्र का उपयोग नहीं कर सका। वो दर्द उसके आखिरी सपने में, जब प्रकृति की देवी ने उसके भाई को मारने के लिए उस पर हमला किया, तो उसे निश्चित रूप से बहुत दर्द हुआ। सौभाग्य से एक और रास्ता भी था। खिड़की से ज्यादा दूर नहीं, एक लकड़ी का दरवाजा था। वो दरवाजे के करीब गया, जिस पर एक बड़ी दरार थी। ये दरार निश्चित रूप से किसी तेज हथियार से नहीं बनी थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि कोण बिल्कुल गलत था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर तलवार का इस्तेमाल किया था। निश्चित रूप से वो जिस कमरे में था, उससे अधिक उजला था। दरवाजे पर कोई हैंडल नहीं था। ताला तो छोड़िए, आरव ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियां पुराने सड़े हुए दरवाजे को छूने से ठीक पहले रुक गई, जैसे ही उनकी उंगलियां दरवाजे को छूने वाली थी। उन्होंने बाहर से कुछ आवाज आती सुनी। टैप टैप। ये कदमों की आवाज थी, जैसे कि कोई दूसरी तरफ से दरवाजे की तरफ आ रहा था। जैसे ही दरवाजे के बाहर खड़ा व्यक्ति दरवाजे के करीब आया, कदमों की आवाज और भी तेज हो गई। कदमों की आवाज से ये पता लगाना मुश्किल था कि ये पुरुष है या महिला, लेकिन एक बात तय थी कि ये एक इंसान था। बाहर से कोई जानवर नहीं आ रहा था। आरव कुछ दूरी बनाकर पीछे हट गया। वो नहीं जानता था कि दरवाजे के बाहर कौन था, लेकिन उसे यकीन था
कि वो व्यक्ति जो भी हो, वो उसे नहीं जानता था। उसे यकीन था कि वो काफी समय से कैरिक की यादों को देख रहा था। ये उससे अलग नहीं होना चाहिए था। बाहर का व्यक्ति निश्चित रूप से कैरिक के समय से कोई था, और अगर ये वो व्यक्ति था तो ये उससे अलग नहीं होना चाहिए था। ये उसकी समय रेखा से कोई था, प्रकृति की देवी की तरह, तत्व देवता। उनके बारे में एक भी बात जानने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। दरवाजे के ठीक सामने कदम रुक गए। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा रहा। आरव ने सांस रोककर दरवाजे के खुलने का इंतजार किया। पुराना दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ बाहर की ओर खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, आरव उस व्यक्ति को देखने में कामयाब रहा जो अभी अभी अंदर आया था। दरवाजे के बाहर व्यक्ति को देखकर आरव की सभी शुरुआती उम्मीदें धराशायी हो गई। पहले देखा गया, उसे आखिरी बार देखे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, क्योंकि वो व्यक्ति उसके साथ अकादमी में था। ये एक युवक था जिसके माथे पर सुंदर सुनहरे बाल थे। उसके बाल बहुत लंबे नहीं थे, लेकिन वे उसकी आंखों के रंग से मेल खाते थे। वो आदमी विहान था, जिसने उसकी तरह ही एकेडमी ऑफ एलिमेंट्स को भी लूटा था। इसमें सबसे अजीब बात यह थी कि अगर ये कैरिक की यादें थी तो विहान यहाँ कैसे था, और अगर ये कैरिक की यादें नहीं थी तो ये क्या था। मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पा लूंगा। विहान ने आरव की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव ने पूछा, लेकिन विहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, जैसे कि वो आरव का प्रश्न सुन नहीं पा रहा था, जिससे आरव को उस पर हमला करने का मन हुआ। उसके चेहरे पर ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वो खिड़की के पास गया और खुली खिड़कियों से सुंदर समुद्र को देखा। फिर भी मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए दोष नहीं दे सकता। वो यहाँ है तो ये निश्चित रूप से कैरिक की यादें नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। मैं इसके बारे में पूरी तरह से गलत सोच रहा था। ये सिर्फ यादों से ज्यादा कुछ है। लेकिन आप क्या नहीं पूछेंगे मैं आपको क्यों ढूंढ रहा था? विहान ने बिना पीछे देखे आरव से कहा। पूछा कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आरव ने जवाब में पूछा, लेकिन एक बार फिर उसकी आवाज बाहरे कानों पर पड़ी। फिर भी कोई रास्ता नहीं है। आप इसके बारे में नहीं जानते। आप सही हैं। ये मंदिर के बारे में है। ध्यान ने आगे कहा, आपने वास्तव में उन्हें गुस्सा दिला दिया है। आप जानते हैं कि अब आपके पक्ष में एक भी व्यक्ति नहीं है। आपने कहा ला कि आरव देख सकता था कि विहान उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो अभी भी उत्सुक था कि ये आदमी किस बारे में बात कर रहा था। क्या वो चोरी हुए न्यूमैन के बारे में बात कर रहा था? लेकिन क्या उस मामले में भी उसने कुछ नहीं चुराया था? वैसे भी मुझे बस इतना ही कहना था कि मैं इस बिंदु के बाद सिर्फ एक संदेशवाहक हूँ। ये आपकी पसंद है कि आप क्या करना चाहते हैं। विहान ने कहा, हालांकि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं निश्चित रूप से उन चीजों को वापस कर देता जो मैंने ली थी। स्थिति को आगे नहीं बढ़ाना बेहतर है, विशेष रूप से अन्य देवताओं के साथ। आपके वर्तमान समीकरण के बाद यदि मंदिर भी आपके खिलाफ हो जाता है तो स्थिति आज की तुलना में कहीं अधिक खराब होगी। यहाँ तक कि आपके जैसे व्यक्ति के लिए भी मुझे आशा है कि आप सही विकल्प चुनेंगे। लॉर्ड कैरिक अपना संदेश समाप्त करने के बाद विहान जाने लगा, लेकिन उसके अंतिम शब्दों ने आरव को सबसे ज्यादा चौंका दिया। उसने उनसे कहा, लॉर्ड कैरिक, क्या यह वास्तव में कैरिक से संबंधित एक सपना था और साथ ही एक और स्मृति भी थी? लेकिन फिर विहान यहाँ कैसे था? वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या उस तत्व का कोई निशान है। उसके हाथ के पीछे कोई निशान नहीं था। क्या ये सिर्फ उस विहान जैसा दिखता है जिसे मैंने देखा था? उसने सोचा कि उसकी दुनिया में एक कहावत है कि अगर सभी इंसानों पर विचार किया जाए तो कई लोगों के चेहरे और रूप समान होते हैं। शायद अकादमी में उसने जिस विहान को देखा था वो सिर्फ एक ऐसा ही था, एक व्यक्ति था जिसका चेहरा इस आदमी के समान था, लेकिन वो एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति था। उसके पास तथाकथित समय क्षेत्रों के बारे में एक और सवाल था। नाम भी उसके लिए काफी दिलचस्प था। वो सिर्फ ये नहीं जानता था कि समय क्षेत्रों का क्या मतलब है। उसने अपने जीवन काल में ऐसा कुछ नहीं सुना था। शायद लोकेश और लीरा को इसके बारे में पता चल जाए, लेकिन इस समय तक वो उनसे अपने सभी संबंध समाप्त कर चुका था। ये बहुत अच्छा होता अगर मैं उसके साथ उसी तरह बातचीत कर सकता जैसे मैं प्रकृति की देवी के साथ कर सकता हूँ। समय क्षेत्रों के बारे में अकेले खड़े होकर सोचना। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, मेरे पास अभी भी नेक्रोलिटिक किरण मंत्र है जो बहुत समान होने चाहिए, क्योंकि मुझे वे ग्रिम ओइर सरणी से भी मिले प्रकाश का मंत्र। समय क्षेत्र का कोई चिन्ह नहीं था, पर उसके पास नेक्रोलिटिक होता था। वो ये भी अनुमान लगा सकता था कि यदि कैरिक अपना खजाना कहीं रख रहा है तो वो उसका स्थानिक भंडारण क्षेत्र ही हो सकता है।
वो निश्चित रूप से इतना शक्तिशाली था कि उसके लिए उससे डरकर उन्हें कहीं और छिपाना संभव नहीं था। आरव को विश्वास था कि वो भंडारण में समय क्षेत्र ढूंढ लेगा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी अंगुलियों को आगे की ओर करके गोलाकार गति की और स्थानिक भंडारण मंत्र का जाप किया। जादू के माध्यम से वो कैरिक के स्थानिक भंडारण तत्व से जुड़ने में सक्षम हो गया। 2 क्षेत्रों में से एक काला था और दूसरा सफेद, दोनों समय क्षेत्र है। आरव ने सोचा कि यदि ऐसा है तो इसका अर्थ है कि बिहान ने एक समय क्षेत्र पकड़ रखा था, जबकि उसने एक पकड़ रखा था, पर उनका क्या उपयोग था? ये चीजें इतनी विशेष क्यों थी? ये विशेष क्यों थी? और वो किस मंदिर की तलाश कर रहा था? पैट्रिक के अंधेरे के कर्मचारियों का बंधन पूर्ण हो गया। आरव के साथ बंधन के बाद पैट्रिक का कर्मचारी स्थिर हो गया। अंधेरे का निशान उसके प्रकाश के निशान के ठीक बगल में था। आरव का शरीर भी ठीक होने लगा। उसकी नसें जो काली हो गई थी सामान्य हो गई, क्योंकि संतुलन स्थापित हो गया था। अंधकार को उसके प्रकाश द्वारा दूर रखा जा रहा था और इसके विपरीत ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि उसकी जीवन शक्ति भी स्थिर हो गई थी। न केवल ये स्थिर थी, बल्कि उसकी जीवन शक्ति और भी मजबूत हो गई थी। नरक के राजा ने आखिरकार आराम किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब आरव ठीक है। वो जिस भी समस्या का सामना कर रहा था उससे बाहर आ गया था। अब उन्हें केवल उसके जागने का इंतजार करना था। आरव खतरे से बाहर था। अंधेरे की जेल को नष्ट कर दिया गया था, इसलिए वो जितना सुरक्षित हो सकता था उतना सुरक्षित था। ये भी तब था जब उसकी चेतना धीरे धीरे जागने लगी थी। आरव अपने सपने के अंदर स्थानिक भंडारण के अंदर देख रहा था। उसका पूरा ध्यान अलग अलग रंगों के 2 क्षेत्रों पर था। एक काला था और दूसरा थाहरा सफेद गोले को समय के गोले के रूप में संबोधित किया गया था, जिसके बारे में अर्थ जानता था कि उनका समय के साथ कुछ संबंध है। लेकिन ऐसा कौन सा संबंध और कौन सा मंदिर माना जाता था इसके पीछे, और साथ ही इसे एक खतरा क्यों माना जाता था? साथ ही एक और सवाल यह था कि कैरिक ने ये 2 ओर्ब क्यों लिए? वो इनसे क्या हासिल करना चाहता था? जितना अधिक आरव इसके बारे में सोचता उतने ही उसके सवाल बढ़ते, मानो उसे सिर दर्द हो रहा हो। वास्तविक दुनिया में विहान को इन ऑर्ब्स की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि विहान ने केवल सफेद वाला ही लिया था और उसे यह भी नहीं पता था कि काला वाला भी वहां है। इससे आरव को यकीन हो गया कि विहान वही व्यक्ति नहीं था जिसे उसने पहले देखा था। आरव ने जिस व्यक्ति को वहां देखा वो टाइम ऑर्ब्स के बारे में काफी जानकार था और उनके बारे में जानता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसे पता न चले कि 2 ऑर्ब्स हैं, पर वो मुझे सुन भी नहीं सकता। आरव दरवाजे की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, वरना उसने आखिरकार उस आदमी का पीछा करने का फैसला किया। हालांकि वो विहान जैसे दिखने वाले आदमी से बात नहीं कर सकता था, कम से कम वो उसके कार्यों से उस आदमी के बारे में और जान सकता था। अगर कुछ भी हो तो एक मौका भी था कि ये उसे उन लोगों तक वापस ले जा सकता था जिनके लिए वो काम कर रहा था, ताकि वो और समझ सके। आरव खाली कमरे से बाहर आ गया आदमी का पीछा करने के लिए। जैसे ही उसने कमरे के बाहर पहला कदम रखा, उसने पाया कि उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह से सफेद हो गया था। उसने जो दुनिया अपने सपनों में बनाई थी वो टुकड़ों में बिखर गई और वो सपनों के दायरे से बाहर आ गया और असली दुनिया में वापस आ गया। आरव को जमीन पर गिरे हुए 3 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। उस पर अंधेरे के सेवकों ने हमला किया था। वो अभी भी नहीं जागा था, वो अभी भी जमीन पर पड़ा था और हर कोई उसके जागने का इंतजार कर रहा था। नरक का राजा, सूर्यांश, देवांश और सभी युवक दूर खड़े होकर शांत युवक पर नजर रख रहे थे। अच्छा हुआ वो काफी समय से खतरे से बाहर है और वो स्टाफ को नियंत्रित करने में भी सफल रहा है। अंधेरा वो क्यों नहीं जाग रहा है? देवांश ने सोचा। उनके पास ढेर सारे सवाल थे, खासकर उस अजीब लेकिन शक्तिशाली आभा के बारे में जिसने उस पर हमला किया था। लेकिन इसका जवाब सिर्फ आरव ही दे सकता था। उन्हें पहले उसके जागने का इंतजार करना पड़ा। दुर्भाग्य से उनमें से कोई नहीं जानता था कि इसमें कितना समय लगेगा। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रुक गया था और हर कोई आरव का इंतजार कर रहा था। आरव का सपना टूट गया और आखिरकार वो जागने लगा। हालांकि उसकी हालत पहले से बेहतर थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी दर्द कर रहा था, जैसे कि वो किसी भीषण युद्ध से गुजरा हो और बहुत कुछ सहा हो। उसकी दर्द भरी कराहे हॉल में गूंज रही थी, जिससे सबको पता चल गया था कि वो जाग चुका है। आरव की आंखें कुछ पल के लिए खुली, लेकिन थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसे लगा जैसे कि उसकी आंखें खुलना ही नहीं चाहती थी।
जैसे कि वो चाहती थी कि वो और सो जाए ताकि उन्हें और आराम मिल सके। चुनौतियों का टॉवर उसने नरक के राजा और 2 संस्थापकों को भी देखा जो थोड़ी राहत के साथ उसकी तरफ देख रहे थे। मैं बाहर हूं, उसे लगा कि उसे यकीन था कि लीरा उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। फिर वो यहाँ वापस कैसे आ गया? क्या ये भी एक सपना था? उसे नहीं पता था कि उसने अपनी आजादी के लिए लीरा से लड़ाई लड़ी थी, कारण वो अपनी वापसी को समझ नहीं सका। नहीं, ये निश्चित रूप से एक सपना नहीं था। ये एक सपना नहीं हो सकता था, दर्द वास्तविक था। वो उन सभी दर्द को नकारना स्वीकार नहीं कर सका जिनसे वो गुजरा था। लीरा के साथ उसकी बातचीत वास्तविक थी। वो इसके बारे में निश्चित था। क्या आप दोनों ने मेरी वापसी में मेरी मदद की? क्योंकि लीरा उसे जाने नहीं दे रही थी, इसलिए ये सोचना अधिक तर्कसंगत था कि दोनों संस्थापकों ने उसे उस जगह से भागने में मदद की। शायद ये नरक का राजा था। वो खुद को छोड़कर सभी को इसका श्रेय दे सकता था। देवांश और सूर्यांश आरव को समझ में नहीं आया कि वो किस मदद की बात कर रहा था। हालांकि वे मदद करना चाहते थे, वे वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये सब उसका काम था। उनके चेहरों पर उलझन भरी नजर देखकर यहाँ तक कि आरव को भी उनके बारे में दूसरे विचार आए। ऐसा लग रहा था कि वे एक ही चीज नहीं थे। तब आरव को आश्चर्य हुआ। उसने नेक्रोमियस के ग्रिमोयर को अपने बगल में पड़ा देखा। ये समझ में आया। उसने सोचा कि उसके ग्रिमोयर ने उसकी मदद की थी। अजीब बात यह थी कि ग्रिमोयर में एक नया पेज खुला था जिसमें एक नया मंत्र था। उसने ग्रिमोयर उठाया और उसे अपनी गोद में रख लिया और नए मंत्र को ध्यान से देखा। उसने पन्नों को पलटा ये देखने के लिए कि क्या ये एकमात्र नया मंत्र है। हैरानी की बात ये नहीं थी, वहां सिर्फ एक नया मंत्र नहीं था बल्कि 2 थे। पहले उसके पास 7 मंत्र थे, लेकिन अब 2 नए मंत्र थे। वो मंत्र जागृत हो गया क्योंकि आरव द्वारा इसका उपयोग किया गया था। मंत्र ने न केवल उसे अपने शरीर को ठीक करने की अनुमति दी, बल्कि इसने उसे अपनी आत्मा को ठीक करने की भी अनुमति दी। ये एक उच्च स्तर का मंत्र था और उसके लाइट हील का अधिक शक्तिशाली संस्करण था। उसने केवल एक उच्च स्तरीय मंत्र का प्रयोग किया था। ग्रूमर ने मंत्र की शक्ति देखी थी जो इतनी शक्तिशाली थी कि ये उसकी अपनी आत्मा के लिए भी बहुत अधिक थी। उसकी आत्मा उच्च स्तर के आक्रामक मंत्रों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। फिर भी उसे एक शीर्ष स्तर का मंत्र दिया गया था। वो विश्वास नहीं कर सकती थी कि ये वही ग्रूमर था जो उससे मध्यम स्तर के मंत्र भी छीन रहा था, क्योंकि उसे लगा कि वे उसके लिए बहुत अधिक थे और अब ये उसे एक शीर्ष स्तर का मंत्र दे रहा था। उसे एहसास नहीं हुआ कि ये ग्रूमर नहीं था जिसने उसे वो मंत्र दिया था। उसकी आत्मा ने स्वयं उस मंत्र का उपयोग किया था जो उसे उसके पास ले आया। ग्रूमर ने मंत्र को पूरी तरह से पढ़ा जैसे कि मंत्र उसकी समझ के भीतर था। ये मृतकों के क्रोध के लिए बनाया गया था। आरव ने मंत्र का नाम दोहराया। हालांकि इस मंत्र के बारे में कुछ अजीब था। अन्य मंत्रों में कम से कम उन मंत्रों के बारे में विवरण था, लेकिन इस मंत्र में कोई विवरण नहीं था। उसे इसे स्वयं परखना होगा। हालांकि वो ऐसा करने के लिए इतना मूर्ख नहीं था। जब उसने इसे आजमाया तो उसने पहले ही अपने आत्मा और शरीर पर उच्च स्तर के मंत्रों का प्रभाव देखा था। जब शीर्ष स्तर के मंत्रों की बात आई तो वो जानता था कि ये उसके लिए केवल आपदा ही ला सकता है। मुझे उस मंत्र का सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए कम से कम एक उन्नत स्तर का जादूगर होना चाहिए, उसने बड़बड़ाया। हालांकि मंत्र शक्तिशाली लग रहा था, ये उसके लिए भी थोड़ा बहुत शक्तिशाली था। जब तक कि वह जीवन या मृत्यु की स्थिति में न हो जहां कुछ भी काम नहीं करेगा, वो उस मंत्र को आजमाना नहीं चाहता था। ये केवल एक अंतिम उपाय हो सकता है। उसने ली संगीत के चारों ओर एक छल्ला बनते देखा। हालांकि वो एक शीर्ष स्तर का मंत्र रपाकर आश्चर्यचकित था, लेकिन वो परेशान नहीं था। इसके विपरीत वो काफी खुश था। वो जानता था कि उसके कितने दुश्मन हैं। उसे अधिक से अधिक छिपे हुए कार्डों की आवश्यकता थी। निशान न केवल अंधेरे के दयनीय कर्मचारियों पर दिखाई दे रहा था, बल्कि चमक भी रहा था। आरव ने भी अंधेरे के दयनीय कर्मचारियों से कुछ संबंध महसूस किया। अब केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं था, अंधकार का भी प्रतीक था। एक और तात्विक प्रतीक, जैसे कि 2 बहुत कम थे, अब उसके पास 3 थे। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नजर के साथ उसने देवांश को देखा और सूर्यांश उसकी ओर मुड़ा। ये कैसे संभव था? हमें उस तरह मत देखो, हम ये भी नहीं जानते कि ये कैसे संभव है। देवांश ने उसके कंधों से सारी जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। उसने आगे बताया कि आरव के बेहोश होने के बाद क्या हुआ
और कैसे सब कुछ बदलने से पहले उसका जीवन खतरे में लग रहा था। आरव इस मामले में केवल नेक्रोम एस के ग्रूमर को ही श्रेय दे सकता था। उसे हर सवाल का जवाब समझ में नहीं आया, चाहे वो कितना भी असंभव लग रहा हो। क्या इस निशान का मतलब यह है कि अब मेरे अंदर अंधकार का तत्व है, मैं अंधकार के मंत्रों को डाल सकता हूं? उसने सूर्यांश से पूछा, अंधकार का भगवान कौन है? ये सही है, आपका अंधकार का निशान इस बात का प्रमाण है। एकमात्र कमी यह है कि आपके पास अंधेरे का ग्रिमोयर नहीं है, इसलिए आप अंधेरे के तत्व के साथ साथ अंधेरे के पवित्र पुजारियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अभी भी किसी भी सामान्य अंधेरे जादूगर की तुलना में अधिक क्षमताएं हैं। आपकी दीक्षा के लिए धन्यवाद। पढ़ना जारी रखें। हालांकि यहाँ सब कुछ बहुत विचित्र था, फिर भी ये कुछ ऐसा था जिससे सूर्यांश खुश था। अगर आरव भी एक अंधेरा जादूगर था तो इसका मतलब था कि अंधेरे के तत्व के पास एक सभ्य और शक्तिशाली उत्तराधिकारी भी था। अब वो आरव को भी सिखा सकता था। पहले उसके पास केवल प्रकाश का तत्व था, इसलिए उसे देवांश द्वारा सिखाया जाना था। अब वे दोनों उसे सिखा सकते थे ताकि वो बाहर अधिक सुरक्षित हो सके और अंधेरे तत्व के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सके। सूर्यांश ने नहीं किया है, समझें कि आरव अब थोड़ा अलग है। उसे अभी भी अतीत में लीरा के साथ होना था, हालांकि अब चीजें अलग थी। इसलिए आरव को सिखाने से वो न केवल आरव को सिखाने में सक्षम होगा, बल्कि अंधकार का तत्व तत्वों के अस्तित्व की पुष्टि करने वाला था। ये पूरी तरह से कुछ और था। आप इसका परीक्षण क्यों नहीं करते? सूर्यांश ने सुझाव दिया, क्योंकि वो करीब आया। ये अधिकांश भाग के लिए एक बेकार मंत्र था, जिसका उपयोग केवल अंधकार का एक धब्बा बनाने के अलावा किसी और चीज के लिए नहीं किया जा सकता था। ये इस परीक्षण के लिए एक आदर्श मंत्र भी था। आरव इतिहास में सबसे कम उम्र का प्रकाश जादूगर था, जिसे 18 वर्ष की आयु में प्रकाश तत्व के साथ जागृत किया गया था। अंधकार तत्व प्राप्त करने के बाद वो अंधकार तत्व को जागृत करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति भी बन गया। हालांकि उसकी आत्मा के पास उस पर थोपे गए सभी अंधकार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निक्रोमैंस की निषिद्ध पुस्तक के साथ अपने संबंध के कारण आरव की आध्यात्मिक क्षमता और प्रतिभा पहले से ही चरम स्तर पर थी। इसका उपयोग निक्रोमैंस के तत्वों का उपयोग करने के लिए नहीं किया जा सकता था। उनकी प्रतिभा और कौशल चाहे जो भी हो, वे अभी भी इतिहास में सबसे कम उम्र के लाइट विजार्ड थे, जिन्हें लाइट एलिमेंट के साथ जागृत किया गया था। जिस चीज ने क्षमता के स्तर को बढ़ाया वो ये था कि उस प्रतिभा का उपयोग किस लिए किया जा सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। उस प्रतिभा का उपयोग किस लिए किया जा सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इसने उन्हें प्रकाश तत्व और अंधकार तत्व दोनों के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाया। इसने उनके मस्तिष्क को विभिन्न तत्वों की अवधारणाओं को सीखने में अधिक सक्षम बनाया, बशर्ते कि उनके शरीर का तत्वों के साथ संबंध हो। सूर्यांश ने आरव को सबसे बुनियादी मंत्र सिखाया, जिसे सीखने में आरव को अपनी प्रतिभा के कारण केवल कुछ मिनट लगे। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अंधकार का एक छोटा सा मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना समाप्त किया, उसके हाथ के ऊपर अंधकार का एक छोटा सा गोला दिखाई दिया। अंधकार के गोले का उपयोग हमला करने के लिए नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये बहुत कमजोर और छोटा था। हालांकि इसने फिर भी आरव को प्रभावित किया। तथ्य यह है कि वह अंधेरे जादू का उपयोग कर रहा था, जिसका मतलब था कि अब उसके पास नेक्रोलिटिक मेनेस सहित 3 तत्व थे, जिनका उपयोग उसकी विशेषता से परे किया जा सकता था। उसे नहीं पता था कि ये सब कैसे काम करता है। इतिहास में किसी भी पवित्र पुजारी ने किसी अन्य तत्व को इतना मजबूत क्यों नहीं जगाया। कुछ सेकंड के बाद अंधेरे का वो छोटा गोला उसके हाथ के ऊपर दिखाई दिया। गोला अपने आप गायब हो गया। अविश्वसनीय है ना? सूर्यांश ने पूछा। अब आप भी एक डार्क मैच युवक है और मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। आप इस पर खुश क्यों हैं? आरव ने पूछा कि उन्हें इसकी परवाह क्यों थी कि वो मजबूत हो गया। वे जानते थे कि वो उनकी अकादमी और संभवतः पूरी दुनिया के खिलाफ था। फिर वे उसे और अधिक प्राप्त करते हुए देखकर इतने खुश क्यों थे? हम खुश क्यों नहीं होंगे? देवांश हंसे। एक समय था जब प्रकाश और अंधकार मित्र हुआ करते थे। दुनिया में अभी भी समस्याएं थी, लेकिन हम सभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक साथ लड़ते थे। मुझे नहीं पता कि हाल के दिनों में क्या हुआ है, लेकिन वो बंधन टूट गया है और इसके साथ
सहस्तित्व की सभी उम्मीदें भी टूट गई हैं। प्रकाश और अंधकार के बीच युद्ध के साथ मुझे पता है कि इन दो तत्वों के कारण चीजें आपके लिए मुश्किल होने जा रही है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति है जो इस दुनिया को ठीक कर सकता है तो वो आप है। शब्द इस समय दुनिया की मदद नहीं कर सकते। सूर्यांश ने भी यही कहा। अगर वे कहते हैं कि जिन लोगों में प्रकाश का तत्व होता है वे देवदूत होते हैं तो आप वो देवदूत हैं। अगर वे कहते हैं कि जिन लोगों में अंधकार का तत्व होता है वे राक्षस होते हैं तो आप वो राक्षस हैं। आप अपवाद है जो उनके सभी तर्कों को तोड़ता है। अगर आप राक्षस हैं तो अगर आप राक्षस हैं तो अगर आप राक्षस हैं। देवांश ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उस युवक की ओर देखा। मुझे पता है कि इन दो तत्वों की वजह से आपके लिए चीजें मुश्किल होने वाली हैं। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति है जो इस दुनिया को ठीक कर सकता है तो वो आप है। इस समय शब्द दुनिया की मदद नहीं कर सकते हैं। केवल शक्ति ही दुनिया को उसके मूल से बदल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि आपके अंदर जो है वो दुनिया को उसके मूल से बदल देगा। आपकी क्षमता को देखते हुए हम सोच सकते हैं कि आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो दुनिया की सभी ताकतों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। सूर्यांश ने भी यही कहा। अगर वे कहते हैं कि जिन लोगों में प्रकाश का तत्व होता है वे देवदूत होते हैं, आप अपवाद हैं जो उनके सारे तर्क तोड़ देते हैं। अगर आप राक्षस हैं। देवांश ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उस युवक की ओर देखा। मुझे पता है कि इन दो तत्वों की वजह से तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल होने वाली हैं। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति है जो इस दुनिया को ठीक कर सकता है तो वो तुम हो। इस समय शब्द दुनिया की मदद नहीं कर सकते। केवल शक्ति ही दुनिया को उसके मूल से बदल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि आप में जो क्षमता है उसे देखते हुए हम सोच सकते हैं कि आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो दुनिया की सभी ताकतों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। सूर्यांश ने भी यही कहा। अगर वे कहते हैं कि जिन लोगों में प्रकाश का तत्व होता है वे देवदूत होते हैं तो आप वो देवदूत हैं। अगर वे कहते हैं कि जिन लोगों में अंधकार का तत्व होता है वे राक्षस होते हैं, यदि आप एक राक्षस हैं तो जहां तक बाहरी दुनिया के लोगों का सवाल है, जो उसे प्रकाश का तत्व सिखा सकते थे वे उसे कभी कुछ नहीं सिखाने वाले थे क्योंकि उसके पास अंधकार का तत्व था और वे उसे अपना दुश्मन मानते थे। आरव को उसकी नेक्रोलॉजी की जरूरत थी और देवांश और सूर्यांश का मानना था कि वे उस कमी को पूरा कर सकते हैं। इससे आरव और भी मजबूत हो गया ताकि वो दुनिया में बदलाव की ताकत बन सके। उन्हें आरव से वाकई बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं था कि आरव की अपनी उम्मीदें उनसे काफी अलग थी। उन्होंने उसके लिए जो लक्ष्य सोचे थे वो लक्ष्य नहीं थे जो उसने अपने लिए निर्धारित किए थे। क्या आप आराम करना चाहते हैं या हमें अब शुरू करना चाहिए? देवांश ने आरव से पूछा, जो उनके शब्दों से भ्रमित लग रहा था कि आप शुरू करने का क्या मतलब है। आरव ने जवाब में पूछा, आपका मतलब पार्थ के साथ मेरी लड़ाई से है? अगर ये लड़ाई के बारे में था तो उसे अभी भी अधिक समय चाहिए था क्योंकि वो हाल ही में बहुत कुछ से गुजरा था। उसे अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए कुछ समय चाहिए था। साथ ही इस मंजिल पर कोई समय प्रतिबंध नहीं था। इसे रद्द कर दिया गया क्योंकि आपने अपने पहले प्रतिद्वंदी को हराकर अपनी योग्यता साबित कर दी है। तो आप किस लिए तैयार है, भले ही ये आपके साथ एक लड़ाई हो? मेरा जवाब वही होगा, मुझे और चाहिए। समय के साथ आरव अपने उत्तर पर अड़ा रहा क्योंकि वो अब और लड़ना नहीं चाहता था। हालांकि उसका शरीर अब बिल्कुल ठीक था। उसे अभी भी सिरदर्द था जिससे वो पीड़ित था। वो इन लोगों से लड़ते समय विचलित नहीं होना चाहता था। चिंता न करें, आप जितना चाहें उतना समय ले सकते हैं। किसी भी मामले में आपको कम से कम कुछ महीनों के लिए प्रशिक्षण लेना होगा। मेरा प्रशिक्षण स्पष्ट रूप से आपका प्रशिक्षण है। हम दोनों ने देखा कि आप प्रकाश और अंधेरे के तत्वों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए आपको निश्चित रूप से कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हम आपको उन दो तत्वों और मंत्रों के बारे में सब कुछ सिखाएंगे जो हमेशा हमारे लिए काम करते हैं। आरव ने उलझन में क्यों पूछा? वो खुश था कि वे उसे कुछ शक्तिशाली सिखाने जा रहे थे। उसे मंत्र सिखाएंगे क्योंकि उसे निश्चित रूप से कुछ शक्तिशाली मंत्रों की आवश्यकता थी। लेकिन वे उसके लिए ऐसा क्यों कर रहे थे? अंत में उसे उनसे लड़ना पड़ा। वे अपने दुश्मन को मजबूत क्यों बना रहे थे? या वे आने वाली लड़ाई में हारना चाहते थे? हालांकि वो अंतिम भाग के बारे में सही था, बा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आपके पास प्रकाश का तत्व है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप केवल प्रकाश के तत्व का उपयोग करके मुझे हराएं।
संगीत। बावे दोनों उसे सिखाना चाहते थे और ये दावा करने के अलावा उसे सीखने के लिए प्रेरित करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि ये 7वीं मंजिल पर जाने का उसका एकमात्र टिकट था। अगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वे उसे हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। सिखाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वह इसके योग्य है, तो एक अच्छा मौका था कि वह अपने प्रशिक्षण को गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन अगर 9वीं मंजिल तक पहुंचने जैसी कोई चीज दाव पर लगी हो तो न केवल वह अपने प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने वाला था, बल्कि वो बहुत बड़ा बनने वाला था, अधिक मजबूत, और प्रशिक्षण के दौरान केवल अपने तत्व पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह उन दोनों ने आरव के लिए उनके साथ सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। यदि आरव पहले इस बात को लेकर भ्रमित था कि वे उसे क्यों प्रशिक्षित करना चाहते हैं, तो अब उसके पास सही विचार था। हालांकि वो अभी भी गलत था। उसके पास निक्रोम एस का एक उच्च स्तर का मंत्र था, जिसका उपयोग उसने कर्स ऑफ द डेड नामक एकांशक को मारने के लिए किया था। उसे यकीन था कि वो उस मंत्र से 2 संस्थापकों में से कम एक को हरा सकता था। सविन 9वीं मंजिल तक पहुंच प्राप्त कर सकता था। ये भी उसके लिए समझ में आता था कि वे परीक्षण के नियमों को बदल देंगे। नए नियमों के आधार पर यह उसके लिए बहुत अधिक अनुचित हो गया, क्योंकि वह अपने सबसे मजबूत तत्व और अपने सबसे मजबूत मंत्र का उपयोग नहीं कर सकता था। इसके बजाय उसे उन तत्वों पर भरोसा करना पड़ा जिन्हें वह अपने व्याकरण से नहीं बढ़ा सकता था। नए नियमों के साथ 9वीं मंजिल पर परीक्षण उसके लिए बहुत अधिक जटिल हो गया। उसे अग्नि देवता को उस तत्व से हराना था जिसे उसने अभी अभी जगाया था, और उसे देवांश को प्रकाश के तत्व से हराना था जिसका वह स्वामी था। ऐसा लग रहा था कि उसकी चुनौती अग्नि देवता को आग से जलाना था। डरे हुए आरव के चेहरे पर झिझक देखकर देवांश ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम डरे हुए हो तो तुम ये टॉवर छोड़ सकते हो, और जब तुम मजबूत हो जाओगे तो वापस आ सकते हो। चूंकि उसे यकीन था कि आरव टॉवर नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो आरव के आत्मविश्वास और गरिमा का इस्तेमाल करके उसे डील स्वीकार करने के लिए उकसाने की कोशिश करता है। वे नहीं चाहते थे कि आरव ये सोचे कि उन्होंने उसे सिखाया है, हाँ, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। यदि आपको अपने कौशल पर भरोसा नहीं है। सूर्यांशु भी समझ गया था कि देवांशु क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो भी सहमत हो गया। मुझे लगता है कि मैं उसकी मदद भी नहीं ले सकता। आरव ने नरक के राजा को देखकर पूछा, आप ऐसा नहीं कर सकते। देवांशु ने अपना सिर हिलाया। आप केवल हमसे लड़ने के लिए अपनी ताकत का उपयोग कर सकते हैं। आरव जानता था कि ये चुनौती कितनी असंभव थी, लेकिन क्या ऐसा कुछ और था जो वो कर सकता था? वो 7वीं मंजिल तक नहीं जा सका। वह इस हॉल के प्रतिबंधों के कारण यहाँ लड़ भी नहीं सकता था। उसे नियमों के अनुसार काम करना था, भले ही नियम उसके लिए अनुचित हो। मैं आपके मंत्र सीखने के लिए जितना समय चाहो ले सकता हूँ, और आप मुझे हर एक मंत्र सिखाएंगे जो आप जानते हैं, सबसे शक्तिशाली मंत्र को अपने पास रखे बिना। उसने पूछा। हालांकि उनके नियमों के अनुसार लड़ने में उसका नुकसान था, लेकिन उसे एक फायदा भी था। अगर उसने बिना कुछ छिपाए उनके सभी मंत्र सीख लिए जो हम जानते, संगीत तत्वों में महारत हासिल करें और उन तत्वों के विशेषज्ञों के खिलाफ जीते। यदि वो 9वीं मंजिल को पार करना चाहता है, आरव को ये चुनौती दी गई थी। चुनौती के साथ एक विशिष्ट तत्व के उपयोग के अलावा कई प्रतिबंध थे। उस पर एक और प्रतिबंध ये था कि वह किसी से भी मदद नहीं ले सकता था। उसे एक नए आदमी का उपयोग करने की अनुमति थी, लेकिन केवल एक ही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पास कितने नए आदमी हैं, लेकिन वो केवल एक को चुन सकता है और लड़ाई में उपयोग कर सकता है। इन प्रतिबंधों के अलावा उस पर ज्यादा कुछ नहीं लगाया गया था। इससे संबंधित कुछ भी नहीं था कि वो कितना समय ले सकता है। ये सब उस पर निर्भर करता था। वो सीखने के लिए 1 महीना ले सकता था या वो सालों तक प्रशिक्षण ले सकता था। ये सब उसकी क्षमताओं पर निर्भर करता था। शुरू में देवांश और सूर्यांश इस लड़ाई के लिए जल्दी में थे, लेकिन अब नहीं। उसे ऐसी चीजें सिखाने के लिए कोई और विकल्प नहीं था। अवसर आने वाला नहीं था। क्या आप स्वीकार करेंगे या छोड़ देंगे? सूर्यांश को एक विकल्प दिया गया था, जो कि ज्यादा विकल्प नहीं था। आरव ने अपने पैरों के पास अंधेरे का एक कर्मचारी देखा। अपने तत्वों से तुम्हें हरा दूंगा। यदि बाहर से कोई उसे यहाँ ये वादा करते हुए देख लेता तो वो उसे पागल समझता। उसने वास्तव में सोचा था
कि वो अकादमी के 2 संस्थापकों को हरा सकता है, भले ही वो संस्थापकों का छोटा अवतार था। फिर भी वे उस समय बहुत शक्तिशाली थे। शायद सबसे खतरनाक में से एक ने इसे आरव का आखिरी हमला माना था। उसके पास ये पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था कि वो जीवित है या नहीं। उसकी आंखों में आरव उसकी ग्रामर के अंदर मारा गया था, और अब जब आत्मा नष्ट हो गई थी तो उसके अंधेरे को भी जांचने का कोई तरीका नहीं था। पैट्रिक के कर्मचारियों ने भी संपर्क खो दिया था, जैसे कि वो फिर से सो गया था, जैसे कि वो सदियों से सो रहा था। कर्मचारी आरव के नियंत्रण का विरोध करते हुए जाग गया था, जिसने लीरा के साथ एक बेहतर लेकिन क्षणिक संबंध स्थापित किया था, जो अंधेरे का वर्तमान उत्तराधिकारी था। हालांकि अब आरव ने पैट्रिक के अंधेरे के कर्मचारियों को खुद से बांध लिया था। कर्मचारी ने इसे खो दिया लीरा के साथ फिर से संबंध, और इस बार बेहतर के लिए वो अब कर्मचारियों को महसूस नहीं कर पा रही थी, जिससे उसे लगा कि वो एक बार फिर सो गई है। पैट्रिक का कर्मचारी सो गया है और आरव मर चुका है। क्या अब मेरे लिए इसे प्राप्त करने का कोई तरीका है? मुझे ये भी नहीं पता कि उसने इसे कहाँ रखा था। जैसा कि उसने कहा था, मैं इसे नहीं ढूंढ सकता क्योंकि ये और भी अधिक संरक्षित है। इससे मुझे लगता है कि ये अभी भी अकादमी में कहीं है। क्या ये उसके कमरे में है जो उसे अकादमी में सौंपा गया था? उसने सोचा, लेकिन उसका सुझाव नहीं। अगर वे पहले से ही जानते कि संग्रहालय लूट लिया गया था तो सामान को उसके कमरे में रखना बेवकूफी होगी। या क्या यह था कि लीरा जानती थी कि कभी कभी सबसे स्पष्ट स्थान कुछ महत्वपूर्ण छिपाने के लिए सबसे अच्छे स्थान भी होते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आरव ने वास्तव में ऐसा किया हो? भले ही वो उसके कमरे में नहीं था, वो अभी भी अकादमी के अंदर कहीं था। चाहे जो भी हो, उसके लिए पैट्रियार्क स्टाफ ऑफ डार्कनेस को हासिल करना बहुत जरूरी था। लोकेश को एलिमेंट्स म्यूजियम से सामान लाने में परेशानी हुई, लेकिन अगर सामान आरव के कमरे में रखा होता तो स्थिति अलग होती। खड़े होने से पहले उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। वो अपने घोड़े पर वापस चढ़ी और आबाद शहर के लिए निकल पड़ी। आरव ने चैलेंज टावर के अंदर 99वीं मंजिल पर अपनी ट्रेनिंग शुरू की, इस बात से अनजान कि बाहर कितने लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो प्रशिक्षण में गया, जो महीनों तक चलने की संभावना थी, पूरी अकादमी ठप हो गई। अकादमी में कोई कक्षाएं नहीं हुई क्योंकि ये तब तक सुरक्षित नहीं माना जाता था जब तक कि आरव टावर से बाहर नहीं निकल गया और दुर्भाग्य से पकड़ा गया। उसके लिए इंतजार करने में उन्हें बहुत सारे संसाधनों की लागत आ रही थी, जो उनके लिए भी बहुत अधिक हो रही थी। अकादमी के पास एक रक्षात्मक गठन था जिसने अकादमी में पूरे स्थान को सील कर दिया था। प्रभावी रूप से इसे लॉकडाउन में डाल दिया था। इसे बनाए रखना आसान नहीं था क्योंकि उस गठन में हर सेकंड बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत होती थी। जब गठन सक्रिय था तो ये शुरुआत में हजारों आध्यात्मिक क्रिस्टल का उपभोग कर रहा था। ये अभी भी ठीक था क्योंकि आरव 99वीं मंजिल पर था और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि आरव जल्द ही बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक कि शिक्षक भी बेचैन होने लगे क्योंकि घंटे दिन में बदल गए और दिन हफ्तों में बदल गए। आरव पिछले 2 हफ्तों से 99वीं मंजिल, इसके अलावा लगभग 2 हफ्तों में उन्हें पहले जैसी कोई काली आभा महसूस नहीं हुई थी। इतना समय हो गया है, इस समय मैं उम्मीद खो चुका हूं। ऐसा नहीं लगता कि वो बाहर आएगा, शेखर ने टिप्पणी की। 2 हफ्ते उसके लिए ये मानने के लिए पर्याप्त थे कि सब कुछ खत्म हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि टावर पर चढ़ने के लिए जिस जादू का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे 99वीं मंजिल पर 2 हफ्ते भी नहीं बिताना चाहिए था। या तो उसे हारकर टावर से बाहर निकल जाना चाहिए था या उसे अगली मंजिल पर चले जाना चाहिए था। ऐसा करने का एकमात्र अन्य परिणाम उसकी मृत्यु है। उनके लिए यह अधिक तर्कसंगत था कि आरव की मृत्यु टावर के अंदर हुई थी। भले ही कोई व्यक्ति टावर के अंदर मर जाए, लेकिन उसके नाम में वो सबसे ऊंची मंजिल होनी चाहिए जिस पर वो अपनी मृत्यु से पहले चढ़ने में कामयाब रहा था। आरव के मामले में ये 9वीं मंजिल थी। मैं सहमत हूं। ये समझ में आता है कि उसकी मृत्यु हुई होगी। हम लॉकडाउन में अपने संसाधनों को हारने या मैदान खाली करने के लिए बर्बाद कर रहे हैं। वो सामने नहीं आ रहा है। ज्यादातर मामलों में उसकी बातें सही थी और एलियाना ने भी इसे समझा। 99वीं मंजिल को पिकनिक स्पॉट नहीं माना जाता था जहां कोई 2 सप्ताह तक रह सकता था। नाम वही अटक गया था और ऐसा नहीं लगता था कि ये दूर जाने वाला था। मुझे लगता है कि ये भी संभव है, लिसान ने कहा। क्या आपको वो काली आभा याद है जिसे हमने महसूस किया था, जिसने हमारे कई छात्रों को चोट पहुंचाई? आपको क्या लगता है
कि आरव को ऐसा करने के लिए क्या मजबूर किया होगा। ये केवल इसलिए हो सकता है क्योंकि वो 9,999 मंजिल के मामले में किसी से लड़ रहा था ताकि मंजिल खाली हो सके। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो लड़ाई हार गया और वही मर गया। अगर नहीं तो हमें वो आभा दोबारा क्यों नहीं महसूस हुई। अगर वो लड़ाई जीत जाता तो वो एक हफ्ते पहले सविन की मंजिल पर पहुंच गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो शायद नहीं जीतता। नाम उसकी धारणाएं उसे सही लगती थी, पर वो नहीं जानती थी कि क्यों वो खुद को ये विश्वास दिलाने में असमर्थ थी कि आरव मर चुका है। फिर भी उसे अपनी धारणाएं अलग रखनी पड़ी और अकादमी के बारे में सोचना पड़ा। यदि आरव वास्तव में मर चुका होता तो वे अनंत काल तक आत्मा के पत्थरों को नहीं जला पाते। उसे अकादमी के भविष्य के बारे में भी सोचना था। ठीक है, आखिरकार वो मान गई